दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पैन कार्ड में करेक्शन कैसे करेंगे। दोस्तों ऑनलाइन घर बैठे बहुत ही आसानी से आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन कर पाएंगे, चाहे आपको डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन करना हो या फिर आपके पेरेंट की डिटेल या फोटो एंड सिग्नेचर का। तो दोस्तों सबसे पहले पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ये वाला वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन विद टोकन नंबर के साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नया पैन कार्ड भी बना सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से जो यहाँ पर करेक्शन का भी आपको लिंक मिलता है, तो यहाँ पर चेंज और करेक्शन जो आपका डाटा है वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है पैन कार्ड की वो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन टाइप भी सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी होगी। जो आपका पुराना पैन कार्ड है यहाँ पर पैन कार्ड करेक्शन करके बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पर जो आपकी पेरेंट की डिटेल है वो भी यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी सारा कुछ यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों सारा कुछ यहाँ पर डिटेल एंटर कर लेंगे, पैन नंबर भी एंटर कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कैप्चा को आई एम नॉट ए रोबोट कर लेंगे। फिर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं पुराने पैन कार्ड की डिटेल एंटर कर लेने के बाद, अब आप नए वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको टोकन नंबर दे दिया जाता है। योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, टोकन नंबर आपको देखने को मिल जाता है, आपके मोबाइल नंबर पर भेज भी दिया जाता है। अब आपके पास टोकन नंबर हो गया है। अब आप रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करके आगे भी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पैन का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं गाइडलाइन मैंने पूरी कर ली है। पर्सनल डिटेल आपको एंटर करनी होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ नोट्स भी दिए जाते हैं जो रिक्वायर्ड है, आप अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सबमिटेड डिजिटली थ्रो साइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ई-केवाईसी के माध्यम से पेपरलेस में करके बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको फोटो साइन कोई दूसरा उसमें अपलोड करना है अपने पैन कार्ड में, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको फोटो साइन अपलोड करना है, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप यहाँ पर फिजिकली जो आप फिजिकली करना चाहते हैं पैन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, तब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ई-केवाईसी ई साइन के माध्यम से पेपरलेस सेलेक्ट करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप पेपरलेस करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, फोटो साइन अपलोड करना चाहते हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पैन कार्ड रिक्वायर्ड है जो फीस, तो यहाँ पर यस कर लेंगे। फीस की जो अप्लीकेबल है वो आप देख सकते हैं कितनी फीस किसमें अप्लीकेबल है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। फिर नीचे यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर आपको दिख जाएगा। पहले आपने जो गाइडलाइन में दी है वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिलेगा। फिर यहाँ पर आधार नंबर जो आपका लास्ट का 4 डिजिट है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो 4 डिजिट आधार के एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आपका जो फोटोग्राफ है वो आधार बेस रहेगा, तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप नो कर लेते हैं तब आपको यहाँ पर नोटिस बताया जाएगा कि आपने पहले ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है कि मैं यहाँ पर पेपरलेस करने वाला हूँ, तो आधार कार्ड का ही फोटो यहाँ पर लगेगा। यस कर लेंगे। अगर आधार कार्ड का फोटो नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर सबमिट थ्रू ई साइन जो आपका फोटोग्राफ और स्कैन इमेज है उसके साथ ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पेपरलेस सेलेक्ट करते हैं तब यहाँ पर यस करेंगे और आधार कार्ड वाला फोटो अपने पैन कार्ड पर लेंगे। कुछ भी इसमें एंटर नहीं करना है। बढ़ते हुए आगे आ जाएंगे, आपकी सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका जो यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, फोटो सिग्नेचर जो भी करेक्शन है पेरेंट की डिटेल में यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे। तो मैंने पेरेंट की डिटेल में करेक्शन करना है तो यहाँ पर फादर्स का नाम एंटर कर लेंगे। मैंने करेक्शन के लिए उस पर टिक कर लिया है। अब यहाँ पर फादर्स का नाम एंटर करेंगे। नीचे अगर चाहें तो आप मदर्स का नाम भी एंटर कर सकते हैं, ऑप्शनल है। नीचे आपको बताया जाएगा कि आप अपने पैन कार्ड में प्रिंटेड नाम क्या देना चाहेंगे, तो आपको फादर्स का लेना है तो फादर सेलेक्ट करेंगे, मदर्स का लेना है तो मदर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो मैंने फादर्स का सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिंपली नेक्स्ट करूंगा। अब आगे आ जाएंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल में। तो सिंपली आपको क्या करना है, एड्रेस डिटेल में सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आप देख पाएंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर एड्रेस डिटेल में कुछ आप फिल नहीं कर पाएंगे। आपको अगर कोई अदर डिटेल यहाँ पर फिल करनी है तो यहाँ पर आई एग्री करके और ईमेल आईडी वगैरह दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सबसे पहले कंट्री कोड सिलेक्ट करेंगे और आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पहले ही दे दिया है तो आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो अगर आपके पास कोई पैन कार्ड अदर है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर दे सकते हैं। कॉमर्शियल है या इंडिविजुअल है जो भी है वो अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 2 3 4 अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर देंगे। नहीं है
तो इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब फाइनल स्टेप आ जाता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल का। तो डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको दोनों यहाँ पर देने होते हैं। तो सबसे पहले आपने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहें, जैसे कि आप कोई डेट ऑफ बर्थ का या कोई नाम का करेक्शन करना चाहें, तो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं या फिर नो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, या यानी कि जैसे फोटो वगैरह है, सिग्नेचर अपडेट करना चाहे तो नो डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लेंगे हिमसेल्फ करने के बाद। फिर यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में आप लगा रहे हैं कि जो भी करेक्शन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट की संख्या क्या है, तो 1 है 2 है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं यहाँ पर एंटर कर देंगे। प्लेस का नाम एंटर करेंगे, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, आपका सेल्फ है तो यहाँ पर अपने प्लेस का एंटर करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। सबमिट कर लेने के बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा कि आपको यहाँ पर आधार का जो नंबर है वो यहाँ पर अभी आपको फर्स्ट के 8 डिजिट एंटर करने होंगे। यहाँ पर एक बार आपको याद कर लेना है। जैसे ही सबमिट होगा ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसी वाले पेज पर। अब यहाँ पर आधार के जो नंबर है वो आपको 8 डिजिट फर्स्ट के एंटर कर लेने होते हैं। तो दोस्तों चलिए मैंने एंटर कर लिया। फिर नीचे आएंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं अब आप देख पाएंगे कि जो मोड है पेमेंट का उस पर आप पहुँचा दिए जाएंगे। पेमेंट का मोड सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे आएंगे, कॉन्सेप्ट को आई एग्री करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर चालान रिसिप्ट आ जाएगी। पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेटीएम का जो स्कैनर होगा, पेटीएम मैंने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर स्कैनर मेरे सामने सबसे पहले आ जाता है। स्कैनर के माध्यम से आप पेमेंट को कर पाएंगे। पेमेंट जैसे ही आपका हो जाता है आपको पेज को बिल्कुल भी रिफ्रेश या बैक नहीं करना है, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों जैसे ही पेमेंट हो जाता है आपकी पेमेंट रिसिप्ट भी जनरेट हो जाती है। पेमेंट मेरा यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप सिंपली हमें केवाईसी करनी होगी, तो जो ई केवाईसी है पहले वो करेंगे, फिर ई साइन की केवाईसी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार का ऑथेंटिकेशन करना होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, कॉन्सेप्ट को आई एग्री करेंगे, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और ऑथेंटिकेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। आप सिंपली आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। आप देख पाएंगे यहाँ पर केवाईसी के लिए बताया जा रहा है कंटिन्यू विथ ई केवाईसी। तो सबसे पहले ई केवाईसी करेंगे, उसके बाद ई साइन करेंगे। तो कंटिन्यू विथ ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। ओटीपी सिंपली यहाँ पर एंटर कर लेंगे और कुछ भी एंटर नहीं करना है, फाइनली सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं ओटीपी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजिटल का जो साइन है वो आपको अपलोड करना होता है। तो डिजिटल साइन के लिए कंटिन्यू विथ ई साइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं अब आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्रोटीन की वेबसाइट पर। कॉन्सेप्ट को आई एग्री कर लेंगे। जैसे ही प्रोटीन की वेबसाइट पर आते हैं फिर यहाँ पर आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी नंबर है तो वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एंटर कर लेने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। फिर यहाँ पर ओटीपी फाइनली एंटर कर लेने के बाद वेरीफाई ओटीपी कर लेंगे। जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई हो जाने के बाद फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पर पॉपअप भी देखने को मिल जाता है। जैसे ही आपका यहाँ पर पीडीएफ ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होता है, पासवर्ड से लॉक्ड रहता है। फिर आप देख पाएंगे करेक्शन फॉर्म मेरा रेडी हो चुका है। तो मेरा इस प्रकार से करेक्शन हो चुका है। दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने पैन कार्ड में घर बैठे 2-2.5 घंटे के अंदर अपना पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं करेक्शन करके। किसी भी प्रकार की इशू आ रही तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जय हिंद।